अगर आपके पास आयुष्मान हेल्थ कार्ड है, 5 लाख नहीं अब सरकार 10 लाख रुपए आपको देगी। यानी जिस तरह से अभी तक आपके इलाजो मुआवजा के लिए सरकार की तरफ से मदद की जाती थी, अगर आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में जाते थे, आपके इलाज के लिए आपका आयुष्मान कार्ड था जिसमें आपको 5 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि उसमें अब इजाफा किया गया है और इसको दुगना किया गया है। अब आपके इलाज के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक देगी। ये बड़ी अच्छी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस हवाले से बातचीत अभी चल रही है कि बहुत जल्द जो है जो आने वाला बजट है उसमें इसको पेश किया जाएगा, जो इस महीने के आखिर में इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बहुत से लोगों को इस आयुष्मान हेल्थ कार्ड से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। कई सारे सरकारी अस्पताल, कई सारे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां ये एक्सेप्टेबल है, जो इसे एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। और ऐसे में सरकार का ये कहना है कि इसको दुगना करने का सबसे एक बड़ी वजह यह है कि लोग कर्जदार हो चुके थे। जिस तरह से जब बीमारी किसी के भी घर कर जाती है और उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होती है, इंसान कर्ज में डूब जाता है, ख़ानदान के ख़ानदान यूँ कहिए कि बिक जाते हैं और उसके बाद लोग इस बीमारी से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसमें कई सारी बड़ी बीमारियों का जिक्र किया गया है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की बात की गई है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, और भी कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जहां इंसान इलाज के लिए तरसता है। और चूँकि वो सबसे पहले परेशान जो है वो पैसे के लिए होता है, पैसा बैक वक्त इंसान इतना नहीं ला सकता। और ऐसे में जब आयुष्मान हेल्थ कार्ड इशू किया गया था, जब ये इस योजना को लाया गया था, तब लोगों के अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और इस समय भी बहुत से लोगों को जो है वो फायदा पहुंचा है। और ऐसा नहीं कि किसी एक को पहुंचा होगा, आप देखिए हर घर के हर फर्द का इस समय आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और जिससे कहीं ना कहीं वो सरकार की इस स्कीम का भी फायदा भरपूर उठा रहा है। ऐसे में हमसे कई सारे लोगों ने यह सवाल किया था कि अगर हमारे घर में 10 अफराद हैं तो 10 के 10 लोगों को आयुष्मान कार्ड बना है तो क्या 10 लोगों को 50 लाख रुपए का इलाज सरकार करेगी? लेकिन ऐसे में आपको बता दें, अगर आपके घर में 10 अफराद हैं तो 5 लाख का ही इंश्योरेंस जो है वो आपकी पूरी फैमिली को मिल रहा है। यानी उसमें एक ही शख्स के ऊपर या आप सब के ऊपर जो है वो खर्च 5 लाख रुपए होगा। लेकिन अब इसकी रकम जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है इस वजह से भी, क्योंकि 5 लाख रुपए जो है वो बहुत कम पड़ता था। और ऐसे में ये देखा गया कि बहुत से कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, जब पेशेंट उनके पास आते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है आप लेकर के आइए, आपका इलाज होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की शिकायतें भी आई हैं कि जहां वो लोगों को इस चीज से मना करते हैं कि हमारे पास ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी फिलहाल यहां पर ये नहीं चल रहा है, आपको इलाज इसी तरह से करवाना होगा। लेकिन ऐसे में अगर आपके साथ इस तरह का कहीं कुछ होता है तो आप जरूर न्यूज़ इनसाइडर 24/7 को राब्ता कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, नंबर दिया गया है उस पर राब्ता कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपनी शिकायत जो है वो जरूर लिख सकते हैं। हम आप तक जरूर पहुंचेंगे और आपकी बात को आगे रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर थी और इस हवाले से द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को एक इजलास में भी इस हवाले से बात की थी और उसमें कहीं ना कहीं जो 70 साल से ज़्यादा जिन लोगों की उम्र हो चुकी है उनका भी इसका जिक्र किया था कि उन्हें भी इस योजना में लाया जाएगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। और ये भी इसमें जिक्र किया गया है कि करीब करीब 12,000 से ज़्यादा 12,076 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। इससे पहले भी करोड़ों रुपए का खर्च जो है वो सरकार इस चीज़ के ऊपर कर रही है ताकि आप लोगों को इसके पूरे फवाइद जो हैं वो मिल सके। अब ये आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो पूरी ये योजना है, इसका नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका ये पूरा नाम है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस हवाले से अब ये चर्चा भी चल रही है। अब इस माह के आखिर में जो बजट पेश किया जाएगा और उसमें इस बिल को भी जो है पेश किया जाएगा। अब आपको 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए आपका सेहत कार्ड हम यूं कहें, या गांव या देहात में लोग इसे मोदी कार्ड भी कहते हैं, उस पर आपको 10 लाख रुपए मिलेगा और आप अपना इलाज जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको तकलीफें आती हैं, कुछ मसला आता है आयुष्मान कार्ड को लेकर के, आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जीएमसी के अंदर, हर एक अस्पताल के अंदर जहां उनकी एक इंक्वायरी होती है वहां आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां पर भी आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया की तरफ
से अगर वहां पर भी आपकी बात को नहीं सुना जाता है तो आप जरूर हमें राब्ता कीजिए, हम आपकी बात को ऐवान बाला तक जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसे में जब आप ये कार्ड बनाते, बहुत से लोग अभी तक इस कार्ड को नहीं बनाए हैं, हम ये गुजारिश करते हैं कि आप जरूर इस कार्ड को बनाइए, इसका फायदा उठाइए, क्योंकि बीमारी का पता नहीं होता है कब किसके पास आएगी और कितनी बड़ी बीमारी जो है वो आएगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको प्रॉब्लम आती है कार्ड बनाने में, सबसे पहले तो आपको किसी भी CSC सेंटर वाले के पास जाना है, वहां आपको बन सकता है, अस्पतालों के अंदर बन सकता है, कहीं न कहीं आपको इसमें पीछे नहीं रहना है और इस स्कीम का फायदा आप लोगों को जरूर उठाना है। ऐसे में आगे इसके ऊपर क्या होगा, जब बजट पेश होगा उसमें जब ये पास हो जाएगा और लोगों के लिए अच्छी सौगात है, अच्छी खबर है, उम्मीद करूंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को, आप इस खबर को जरूर बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को आप सब लोगों के लिए लेकर के आए थे, जहां पहले 5 लाख अब उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है, ये सब आप लोगों के लिए है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।